लास्ट क्लास तक मैंने फंडामेंटल का ही काम किया था। वो चाहे कॉस्ट शीट बोलिए, वो चाहे मटेरियल बोलिए, वो चाहे लेबर बोलिए, वो चाहे ओवरहेड बोलिए, और वो चाहे उसका अकाउंटिंग बोलिए, जो हम लोगों ने किया था दैट इज अ फंडामेंटल। उसके बाद हम लोगों को 3 कॉस्टिंग टेक्निक सीखना है, 3 कॉस्टिंग टेक्निक्स बट टूल्स। एक दैट इज एरिया स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, दूसरा सर्विस कॉस्टिंग, और तीसरा प्रोसेस कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मतलब बड़ा बड़ा शिप बनाना, बिल्डिंग बनाना, वो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंडर में आते हैं, बिकॉज वो एक साल में तो खत्म नहीं होता है सर, इट विल टेक्स मोर देन 1 ईयर। एक शिप बनाने के लिए एक साल में होता है, 4-5 साल लग जाता है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए एक साल में होता है, नहीं सर, 7-8 साल लग जाता है। बड़ा बड़ा फ्लाईओवर बनाने के लिए एक साल में क्या फ्लाईओवर बन जाएगा बेटा? सर इम्पॉसिबल। तो उसका कॉस्टिंग कैसे होगा वो हम लोगों को सीखना है, वो हम लोग सिखाएंगे, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। दूसरा, सर ये जो बस, टैक्सी, कैब, ऑटो, इसका जो फेयर डिटरमिन होता है, लॉरी, ये सब कैसे होता है? इसका भी तो एक कॉस्टिंग होगा, नहीं तो प्राइस कैसे कैलकुलेट किया? वेरी गुड, इसका नाम होगा प्रोसेस, इसका नाम है सर्विस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। लास्ट होता है किसी किसी प्रोडक्ट एक प्रोसेस से नहीं निकलता है, मल्टीपल प्रोसेस से जाता है। मल्टीपल प्रोसेस मतलब प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 के बाद ही उसका फिनिश गुड्स आता है। तो प्रोसेस 1 में कुछ प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेस 2 में कुछ प्रोसेसिंग हुआ, एंड प्रोसेस 3 में फाइनल हुआ है। ये सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है केमिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ऑयल इंडस्ट्री में। तो ये प्रोसेस वहां पर एप्लीकेबल है। तो दैट प्रोसेस कॉस्टिंग को हम लोगों को सीखना है। तो आज का क्लास हम लोग उस प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर ही काम करेंगे। कैसे एक प्रोडक्ट जो डिफरेंट प्रोसेस व डिफरेंट स्टेज से बाहर आता है, उसका हम लोग कैसे कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे। बिकॉज हर स्टेज का 2-3 कॉमन फीचर्स होता है। फर्स्ट फीचर, सर हर स्टेज का में आपको मटेरियल लगना पड़ेगा। तो सब्सिक्वेंट स्टेज का जो मटेरियल है, इनपुट है, मटेरियल तो एडिशनल लगेगा ही, लेकिन फर्स्ट स्टेज में जो हम लोग रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जो मटेरियल का इनपुट देते हैं, वही फर्स्ट स्टेज का आउटपुट होगा। नाउ सेकेंड स्टेज का इनपुट याद रखना फर्स्ट स्टेज का आउटपुट, और थर्ड स्टेज का जो इनपुट वही सेकेंड स्टेज का आउटपुट। मतलब सर ये तीनों ही एक चेन में है। एग्जैक्टली यूर, तीनों ही एक चेन में है। चेन 1 प्रोसेस 2, चेन 2 प्रोसेस 3, सॉरी चेन 1 इज अ प्रोसेस 1, चेन 2 प्रोसेस 2, चेन 3 प्रोसेस 3। एक लिंक कनेक्टेड है, कनेक्टेड एक्टिविटी है, 3 कनेक्शन से वो बाहर आते हैं। कुछ कुछ प्रोडक्ट प्रोसेस 1 के बाद ही हम लोग बेच सकते हैं, पार्टली बेच सकते हैं, मतलब एज ए सेमी फिनिश गुड्स बाहर में बेच सकते हैं, और कुछ कुछ प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेच सकते हैं। शायद आप लोग जानते हैं स्वीट्स शॉप्स, मिठाई का जो दुकान है, उसमें छेना परचेस कर सकते हो। मतलब वो छेना की बेचने के लिए बनाता है नहीं, उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव था छेना से रसगुल्ला बनाना, स्वीट्स बनाना। लेकिन चाहे तो वो लोग कुछ पोर्शन बेच भी सकता है, छेना डायरेक्टली नहीं, छेना के प्रोसेस करने के बाद ही वो बेचता है। मतलब प्रोसेस 1 में काम हुआ था छेना का, तो छेना बनाना का फर्स्ट काम, उसके बाद सेकंड उसका स्टेज 2 में उसका कढ़ाई में जो पकाना होता है वो एक प्रोसेस है, स्टेज 2 का प्रोसेस। स्टेज 3 में मिठाई बनाना एक फाइनल स्टेज। तो हो सकता है पूरा छेना ही आपको बेचेगा नहीं, डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा मिठाई। दूसरा हो सकता है सर छेना का कुछ पार्ट आपको बेच दिया, कुछ पार्ट कंटिन्यू किया। तो ये सब कुछ ही प्रोसेस है। तो एक बात भी कंफर्म है सर, काम होगा तो काम में तो सर लॉस होगा ही। क्लास कराऊंगा, 43-44 स्टूडेंट जो क्लास में अभी है, इसमें जाहिर सी बात है 43-44 स्टूडेंट में सर 30 स्टूडेंट सुनेगा, बाकी स्टूडेंट इधर उधर करेगा, और बाकी स्टूडेंट सिर्फ ज्वाइन ही हुआ है अटेंडेंस के लिए। तो कुछ नॉर्मल हम लोग जानते ही है 10-12 नहीं रहेगा,
नहीं करेगा, दैट इज नॉर्मल लॉस। अगर 10-12 से बाहर जा रहा है सिचुएशन, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। तो हर प्रोसेस में नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस रहेगा। किसी किसी प्रोसेस में जो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो नहीं सुनेगा, सभी सुन रहा है, मतलब एबनॉर्मल लॉस से एबनॉर्मल गेन। तो हर सिचुएशन आपके सामने उभर के आएगा। एज ए कॉस्टिंग हम लोगों को ज्यादा कुछ सीखना नहीं है, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी मटेरियल लेबर ओवरहेड सीख चुके हैं। हम लोगों को सीखना है स्पेसिफिकली हर प्रोसेस का जो आउटपुट निकलेगा सर, वो आउटपुट का वैल्यूएशन क्या है, और उस प्रोसेस का आउटपुट का वैल्यूएशन कौन सा अकाउंट्स के थ्रू करेंगे। सो क्लियर, हम लोग सीखेंगे हर उस प्रोसेस का कैसे वैल्यूएशन होगा, कैसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा, जो नेक्स्ट और फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन होगा, मतलब उस प्रोसेस का रिस्पेक्ट में आउटपुट का वैल्यूएशन कैसे होगा, बिकॉज वही वैल्यूएशन नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट का काम करेगा जब तक फाइनल प्रोसेस नहीं आता है। अगर सर एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसका अकाउंटिंग क्या होगा, उसका वैल्यूएशन कैसे निकलेगा। अगर एबनॉर्मल गेन है तो उसका वैल्यूएशन क्या होगा, कैसे अकाउंटिंग होगा। आप लोग जानते हैं नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यूएशन का जरूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज नॉर्मल लॉस का जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट होता है वो गुड यूनिट्स क्या करता है सर, अब्सॉर्ब कर लेता है, मतलब गुड यूनिट्स में एलोकेट हो जाता है। तो कंसाइनमेंट में भी हम लोग नॉर्मल लॉस को इग्नोर किए थे, लेकिन एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन सेपरेटली किए थे, बिकॉज नॉर्मल लॉस का कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट आप लोग कस्टमर के ऊपर चार्ज कर सकते हो, बिकॉज प्रोडक्ट बनाने के लिए कपड़ा जाएगा ही, ये आइटम लॉस होगा ही। लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लॉस हो जाता है, गोड़ी लॉस चोरी हो गया, व्हाटएवर में भी दूसरा कुछ हो गया, उसके लिए क्या कस्टमर जिम्मेदार है? नो। अगर कस्टमर जिम्मेदार नहीं है तो कस्टमर के ऊपर इसका कॉस्ट कैसे चार्ज हो जाएगा? नहीं होगा, वो कॉस्टिंग पीएल में चार्ज होता है एज ए एबनॉर्मल आइटम। तो हम लोगों को वो भी देखना है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। तो ये हम लोग आइटम काम करेंगे धीरे धीरे इसके ऊपर। तो ठीक है, हम लोग नमस्कार करके काम शुरू करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में। बड़ा चैप्टर, टाइम लगेगा। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन द इंडस्ट्री where the material has to pass through two or more process, मतलब दो भी प्रोसेस हो सकता है, दो से ज्यादा भी प्रोसेस हो सकता है, मैक्सिमम 3 आप लोगों का सिलेबस, उससे बाहर नहीं। For ultimate finished goods, your process are treated as the cost center. I think आप लोग रिलेट कर सकते हैं, मैंने कॉस्ट सेंटर का लिखा था, that is the place, material or machine where cost has been allocated. मशीन ओवरहेड में हम लोगों का मशीन कॉस्ट सेंटर था, प्रोसेस में दैट इज एक्टिविटी, ये मेरा कॉस्ट सेंटर हो गया। तो यार प्रोसेस आर द ट्रीटेड एज अ कॉस्ट सेंटर, मतलब हर प्रोसेस के कॉस्ट एक्यूमुलेशन होगा। एग्जैक्टली हर प्रोसेस का कॉस्ट हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे। हेंस द कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड और कलेक्टेड एंड चार्ज टू सेपरेट प्रोसेस और ऑपरेशन एंड अपोर्शन ओवर द यूनिट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर प्रोसेस। मतलब हम लोग पहले टोटल कॉस्ट को प्रोसेस में एलोकेट करेंगे सर, देन उसके बाद उस प्रोसेस को जो यूनिट मैन्युफैक्चर उभर के आ रहा है उस यूनिट को एलोकेट करने के लिए काम एलोकेट करेंगे। एक एग्जांपल देते हैं, मटेरियल 20,000, मटेरियल 60,000, लेबर 20,000, ओवरहेड 20,000। मुझे ये बताइए तो कितना खर्चा हुआ सर? 1 लाख रुपया। आपने कितना प्रोडक्ट ये बनाया सर? मान लेते हैं हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया है 1000, तो पर यूनिट का कॉस्ट कितना हुआ सर? 1000 का कॉस्ट है 1 लाख, एंड एक यूनिट का कॉस्ट कितना होगा सर? 100 रुपीज। तो कॉमन सेंस कैसे किया? 1 लाख डिवाइडेड बाई 1000, 1 लाख कैसे आया सर? हमने जो खर्चा को एक्यूमुलेट किया था, जमा किया था, कलेक्ट किया था, मटेरियल लेबर ओवर है, तो ओके, मतलब प्रोसेस को आप कॉस्ट सेंटर की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए मटेरियल लेबर ओवरहेड उसमें कलेक्ट करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, ऐड करते हैं। उसी कॉस्ट को आप क्या करते हैं? अपोर्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कहां पर? अमॉन्ग द 1000 यूनिट्स। तो मुझे आप लोग बताइए
1,00,000 रुपीस को अगर 1,000 यूनिट के भीतर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपोर्शन करते हैं, तो पर यूनिट का खर्चा कितना आया? 100 रुपए। कैसे आया ये 100 रुपया? सर बचपन से सीखते आए हैं सर। 1,00,000 को 1000 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सर हम लोग बच्चों वाला को ट्यूशन पढ़ाते हैं तब उसको तो बोलते हैं ना डिवाइड करना। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिवाइड करो। दैट इज 1,00,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 1000 यूनिट्स। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, अपोर्शन कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा? पर यूनिट का कॉस्ट 1000 यूनिट का। दैट इज एक यूनिट का कॉस्ट कितना आ रहा है सर? 100 रुपीज। सर मान लीजिए मैंने इनपुट दिया था 1000 लेकिन मेरा आउटपुट 1000 नहीं आया। आउटपुट मेरा आया है सर 800 यूनिट्स। तो मैं टोटल कॉस्ट को किस लोगों में एलोकेट करूंगा? 1000 में ना 800 में? सर अगर ये मेरा नॉर्मल लॉस है तो सर ये 20 यूनिट का 200 यूनिट का कॉस्ट तो 800 को ही बियर करना पड़ेगा। मतलब मैं घुमा के बोल सकता हूं पूरा 1,00,000 रुपया एलोकेट करूंगा 1000 में नहीं। 1,00,000 रुपया का कॉस्ट 800 यूनिट के ऊपर एलोकेट करूंगा। 1000 की यूनिट पे एलोकेट करता भी हूं तो 200 यूनिट का कॉस्ट तो फिर से 800 यूनिट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो एक साथ ही करते हैं, 1,00,000 रुपया का कॉस्ट 800 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब आ जाएगा 1,00,000 डिवाइडेड बाई 800 दैट इज 125। जो पहले 100 रुपया था नॉर्मल लॉस के कारण 125 हो गया। सर मान लीजिए इसमें 1000 के 200 नॉर्मल लॉस और 100 एबनॉर्मल लॉस है, हो ही सकता है। तब मैं कॉस्ट को किस में एलोकेट करूंगा? सर तभी भी मैं कॉस्ट 800 ही यूनिट का ही मान के चलूंगा, बिकॉज 700 यूनिट्स मेरा गुड्स प्रोडक्शन और 100 यूनिट मेरा एबनॉर्मल लॉस। मतलब पर यूनिट का कॉस्ट 125 ही हुआ। 700 into 125 for the goods produced and 100 into 125 for abnormal loss जो मेरा कॉस्टिंग केएल में चार्ज हो जाता है। ओके, तो यही हम लोगों को करना है, एकदम बच्चे की माफिक करना है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें। मजा खेलेंगे और मजा करेंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री, सर ये कहां कहां लगता है? सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरीज। आप लोग जानते हैं ऑयल रिफाइनरीज किसको? आप लोग जानते हैं ऑयल रिफाइनरीज किसको बोलते हैं? Am I audible and visible? प्लीज जल्दी से बोलिए। यस सर। यस सर। हो जाता है कभी कभी मेरा। अच्छा, ऑयल रिफाइनरीज जानते हैं बेटा? रिफाइनरीज किसको बोलते हैं? हाँ सर, जहाँ पे ऑयल रिफाइन होता है, जहां पर क्रूड ऑयल को हम लोग प्यूरिफाई करके और डीजल पेट्रोल ये सब निकालते हैं, दैट इज ऑयल रिफाइनरीज। केमिकल इंडस्ट्री, मेडिसिन, दैट इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मैंने फार्मास्यूटिकल नहीं लिखा, मेडिसिन लिखा। स्टील इंडस्ट्री। तो ये सब जगह में आपको क्या लगेगा? प्रोसेस कॉस्टिंग का जरूरत होता है। मतलब प्रोडक्ट एक स्टेज में नहीं आता है, मल्टीपल स्टेज से आता है। मतलब एक में इनपुट दे दिया आउटपुट आ गया, ऐसा नहीं है। मल्टीपल स्टेज के बाद 3 बार प्रोडक्शन के बाद फाइनल प्रोडक्ट आता है। बेसिक फीचर्स क्या है बेटा? बेसिक फीचर्स, each factory is divided into number of processes and each process perform each stage of production। मतलब फैक्ट्री को हम लोग 2-3 प्रोसेस के लिए अलग अलग कर देंगे और हर जगह एक एक प्रोसेस के लिए काम करता है। आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज द इनपुट ऑफ अनदर प्रोसेस। एक प्रोसेस का आउटपुट इज द इनपुट ऑफ अनदर प्रोसेस। दूसरा, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस आर स्टैंडर्डाइज्ड। मतलब सेम प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता है, मतलब सब प्रोडक्ट के लिए सेम ही प्रोसेस चलेगा और जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट आएगा वो डिफरेंट नहीं, सेम टाइप का प्रोडक्ट। There may be a chance of wastage of input while processing। मतलब प्रोसेसिंग जब होगा वहां पर वेस्टेज होने का चांस, 2 प्रकार का वेस्टेज आपका आ सकता है, एक वेस्टेज और दूसरा वेट लॉस। There may be chance of the process loss। प्रोसेस लॉस मतलब प्रोसेस करने के बाद जो प्रोडक्ट उभर के आता है वो घटिया निकला, दैट इज डिफेक्टिव ही है, तो उसमें कुछ नॉर्मल लॉस हो सकता है, कुछ एबनॉर्मल लॉस हो सकता है। नॉर्मल लॉस मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं डिफेक्ट होगा, 10% नॉर्मल लॉस। व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस?
सर 10% से ज्यादा अगर लॉस हो जाता है, परसेंटेज 12% हो गया, तो 2% अबनॉर्मल लॉस और 10% नॉर्मल लॉस। सर 10% नॉर्मल लॉस की जगह उल्टा हो गया, 8% लॉस हुआ है, मतलब 4%, 2% मेरा अबनॉर्मल गेन। तो ये हम लोगों का सिचुएशन आ सकता है। वेट लॉस मतलब प्रोसेस करने के टाइम प्रोसेस हुआ ही नहीं, इवेपोरेशन से 2 लीटर चला गया, दैट इज वेट लॉस। कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड बाय पीरियड, नॉट बाय बैच, मतलब हर पीरियड का कॉस्ट अलग अलग होगा, मतलब पीरियड 1 का कॉस्ट बैच वाइज प्रोडक्शन नहीं होगा, पीरियड वाइज प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग 1, प्रोसेसिंग 2, वो भी पीरियड वाइज, नॉट बैच वाइज। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इन द प्रोसेस कॉस्टिंग, क्या क्या रहेगा और क्या क्या प्रोडक्ट मटेरियल रहेगा, दैट इज मटेरियल एंड सप्लाईज व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोसेस, इट इज आइदर परचेज और इश्यूज। There are 2 type of raw material used in the process, that is the primary raw material, मतलब starting point में on which processing is started, मतलब जिसके ऊपर प्रोसेसिंग का काम शुरू हो गया। मिठाई के लिए जो मिल्क, वो मिल्क के ऊपर जो प्रोसेसिंग होता है, that is milk is क्या होता है, that is the basic raw material, fundamental raw material. Secondary raw material, that is add value addition, that is a flavor, जो value addition का काम करता है। Cost of material is charged to each process separately. Labor, आप लोग जानते ही है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो ही सकता है, कोई स्पेशल मशीनरी लिया है उसका जो रेंट है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल के ट्रीट होगा। और क्या आ सकता है, ओवरहेड, मतलब जो नॉर्मल खर्चा रहता है वही। नाउ मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, तो कैसे होगा? स्टेप 1, प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस अकाउंट एज फॉलोज, दैट इज यहां पर आप एक अकाउंट बनाएंगे, 3 कलम रखेंगे, एक यूनिट का कलम, एक रेट का कलम और एक अमाउंट का कलम। यहां पर भी यूनिट, रेट, अमाउंट में मटेरियल प्रोसेस को डेबिट करेंगे, 2 मटेरियल प्रोसेस को डेबिट करेंगे, 2 लेबर प्रोसेस को डेबिट करेंगे, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब एक अकाउंट है, प्रोसेस को डेबिट करेंगे, 2 प्रोडक्शन ओवरहेड। करने के बाद जो अल्टीमेट प्रोडक्ट आएगा वो कहां पर जाएगा? नेक्स्ट प्रोसेस में, ट्रांसफरी प्रोसेस, वहां से जो फाइनल आएगा दैट इज द फिनिश गुड्स। तो दैट इज द प्रोसेस। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट क्या होगा, मैंने कुछ देर पहले ही आपके साथ डिस्कस किया था, दैट इज टोटल कॉस्ट डेबिटेड इन द प्रोसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जितना यूनिट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रोड्यूस, तो वही आपका, उसके भीतर आपका कॉस्ट एलोकेट होगा। मैं एक एग्जांपल कराऊंगा जिससे आपका मैटर पूरा क्लियर हो जाएगा। एक प्रोसेस का प्रॉब्लम मैंने दिया है, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी। आउटपुट बोल दिया है, डायरेक्ट मटेरियल बोल दिया है, डायरेक्ट वेजेस बोल दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल दिया है। आप मेरे लिए एक प्रोसेस अकाउंट ओपन कीजिए। सॉल्यूशन, तीन, चलिए मेरे पास किया ही हुआ है, तो मैं खामा का टाइम क्यों वेस्ट करूंगा। चलिए यहां पर प्रोसेस का नाम है क्या? प्रोसेस ए, ओके, अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट। तो चलिए प्रोसेस ए अकाउंट में आउटपुट 10,000, मटेरियल कितना? सो सर 10,000 यूनिट के ऊपर काम हो रहा है, कितना अमाउंट? 80,000, 80,000। लेबर कितना? लेबर का खर्चा कितना? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस बोला है तो डायरेक्ट वेजेस ही लिखना पड़ेगा।
डायरेक्ट मटेरियल बोला है तो डायरेक्ट मटेरियल ही लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग। डायरेक्ट वेजेस कितना बेटा? 1 lakh. 1 lakh sir. 1 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना? 60,000. प्रोडक्शन ओवरहेड कितना? देखिए बोल दिया है। अब तो आप लोगों को बोलने के लिए आप लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होगा। 150% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। अब 1.5 लाख सर. ओवरहेड डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते उसको, दैट्स व्हाई ओवरहेड है, उसको एब्जॉर्प्शन बेसिस में करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, जिसका रेट कैलकुलेशन भी हम लोग सीख चुके हैं। तो 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कितना? 1,50,000. 1 लाख 1 लाख कितना बेटा? 150% ऑन रुपीज 1 lakh. 1 lakh sir. 1 lakh. Figure comes to फाइन। तो कौन सा प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहा है सर? ये तो कंप्लीट हो गया, कोई लॉस मॉस तो नहीं बोला है। वेरी गुड। ट्रांसफरी प्रोसेस मतलब सर, ट्रांसफरी का प्रोसेस मतलब जहां पर जा रहा है, और ट्रांसफर मतलब जो ट्रांसफर करके दे रहा है। तो प्रोसेस बी अकाउंट, दैट इज फिनिश गुड्स। फिनिश नहीं लिख के हम लोग लिखेंगे कंप्लीटेड गुड्स। कितना बेटा? सर आप लोग देखिए तो प्रोसेस बी का इनपुट कितना? 10,000, मतलब 100% प्रोसेस ए से 10,000 आया था। मैंने बोला ही था इनपुट ऑफ वन प्रोसेस इज द आउटपुट ऑफ अनदर प्रोसेस। तो बी का इनपुट 10,000, मतलब ए का आउटपुट कितना था? 10,000। तो 10,000 इंट्रोड्यूस किया था, 10,000 आउटपुट निकला। वेरी गुड। तो नो लॉस। कितना होगा सर? थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3,90,000. सॉरी 3,90,000. सॉरी 3,90,000. 3,90,000 sir. रेट कितना है? 39. नाउ सवाल है सर, मैंने तो एक्यूमुलेट करा दिया था कॉस्ट। 10,000 यूनिट का कॉस्ट है 3,90,000। तो मुझे अब 3,90,000 को क्या करना पड़ेगा सर? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आउट ऑफ 10,000 यूनिट्स। सो कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स, गुड यूनिट्स मतलब अच्छा यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स इक्वल टू, ये भी कराया हुआ है, क्या होगा बेटा? सर इसमें क्या स्पेशल है बोलिए? टोटल कॉस्ट कितना बेटा? $3,90,000 total number of unit expected to produce, total number of units expected to produce कितना? सर यहां पर तो कोई लॉस बोला ही नहीं, तो 10,000 वी आर एक्सपेक्टिंग। सर दैट इज इक्वल टू 39। मैं जानता हूं क्लास में बहुत बंदा है चिल्ला के बोलेगा सर इसमें क्या स्पेशल था, 3,90,000 बाई 10,000 कर दीजिए ना, वहां से वहीं तो 39 आ जाएगा। यस बेटा मैं जानता हूं, तब भी कराया। मैंने आप लोगों को सिखाया ना, एस बिना कारण के लिए कोई काम नहीं करता है, तो कोई तो कारण है जिसके लिए उसने करके रखा है। देखेंगे क्या कारण है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? No sir. No, sir. नो सर, वेरी गुड। सर अब तो प्रोसेस बी भी करना पड़ेगा। Yes sir. चलिए प्रोसेस बी करते हैं। तो सर यहां पर डायरेक्ट मटेरियल पहले तो और एक चीज आएगा सर, टू प्रोसेस
ए अकाउंट कितना 10,000 यूनिट ट्रांसफर आया है। 10,000 यूनिट का कितना कॉस्ट हुआ है बेटा 3,90,000. 3,90,000। डायरेक्ट मटेरियल कितना है सर 40। डायरेक्ट वेजेस कितना है 80। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50। ओवरहेड 1,20,000। वाई सर अरे भाई 150% ऑन 80,000। क्लियर और नॉट। तो 10,000 यूनिट का कॉस्ट कितना हुआ है 3,90,000 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 1,70,000 6,80,000। यस और नो। तो ये कहां पर जाएगा Yes, sir. आपका कोई प्रोसेस नहीं है सर। प्रोसेस बी से गुड्स कहां पर जाएगा प्रोसेस बी ही आपका WIP था। वहां से प्रोसेस ए प्रोसेस बी सभी WIP का पार्ट था। वहां से कहां जाएगा फिनिश गुड्स कंट्रोल। यस और नो। फिनिश गुड्स अकाउंट बिकॉज गुड्स तो कंप्लीट हो गया है। फिनिश गुड्स और दैट इज कंप्लीटेड। कितना 6,80,000 सर। रेट कितना होगा 69 सॉरी 68। यहां पर भी सर सेम यस 6,80,000 डिवाइडेड बाय 10,000 68। कोई डाउट सर प्रोसेस बी को भी तो सर डायरेक्ट मटेरियल का यूनिट्स दिया हुआ था सर 10,000। देखो ये 10,000 मतलब कहां का आउटपुट सर यहाँ पर आउटपुट हुआ था उसका। प्रोसेस अच्छा। का कोई देन तो प्रोसेस का मतलब क्या है प्रोसेस का मतलब वन प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन अनदर प्रोसेस। डिपेंडेंट इन द सेंस मतलब इसका इनपुट ही होगा उसका आउटपुट। ओके सर। क्लियर। चलो सेम प्रोसेस को मैं रिपीट करूंगा। सेम प्रॉब्लम को मैं रिपीट करूंगा हाँ बिकॉज मैं आराम से कर भी सकता हूं। यहां तक कोई डाउट यहां तक कोई डाउट No, sir. नहीं, sir. प्रोसेस एक नहीं इनपुट तो नहीं दिया था सर। करता हूं। इलास्ट्रेशन 2 8,000 नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस मतलब प्रोसेस करेंगे तो कुछ ना कुछ लॉस होगा ही। चलिए करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग। और जो आइटम लॉस होगा मार्केट में बाजार स्क्रैप तो भी बेच ही सकते हो। स्क्रैप रियलाइज ₹20 ₹30 आजा। ध्यान से देखो सर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड में कोई प्रॉब्लम हुआ सर जो था पहले प्रॉब्लम में इस प्रॉब्लम में ही सेम ही है। यस और नो। ध्यान से इस जगह में सर 10,000 80,000 10,000 60,000 एंड 1,50,000 सर सेम ही है। नाउ क्या मेरा 10,000 ही आउटपुट हो सकता है अभी 10,000 मेरा आउटपुट हो सकता है नो सर। No, sir. वाई बिकॉज सर जो Sir, normal loss हुआ है. नॉर्मल लॉस यू आर एक्सपेक्टिंग मतलब आपको तजुर्बा बोल रहा है 20% गुड्स आपका लॉस होगा। आपका एक्सपीरियंस आपको दर्शाता है 20% गुड्स का लॉस होगा। बाई नॉर्मल लॉस 8%।
कितना नॉर्मल लॉस है सर? 20% ऑफ द गुड्स। कितना होता है बेटा? 2000 सर। ये नॉर्मल गुड्स मेरा क्या है? स्क्रैप है। तो स्क्रैप रियलाइज आप जानते हैं, टोटल अगर स्क्रैप से कोई पैसा आता है और कहां से लेस हो जाता है? मेरा टोटल कॉस्ट से लेस हो जाता है। यस और नो? मेरा जो Yes, स्क्रैप sir. रियलाइज होता है मैं टोटल कॉस्ट से लेस होता है और नहीं? तो कितना स्क्रैप रियलाइज है सर? 2000 यूनिट जो मेरा नॉर्मल लॉस है वो मैं मार्केट में बतौर स्क्रैप बेचता हूं 20 रुपया करके, तो ₹20। तो कितना मेरा आएगा? 40,000 3000। तो प्रोसेस बी में कितना गुड्स जाएगा लॉजिकली? 8000। यस और नो? आप लोग देखिए प्रोसेस बी का इनपुट कितना है? प्रोसेस बी का Yes, sir. इनपुट है 8000। तो सर इसका वैल्यूएशन कैसे होगा? अब तो डिवाइड करने से नहीं होगा सर। यस, अभी भी डिवाइड करने से हो सकता है, लेकिन थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट कितना प्रोसेस में डेबिट हुआ है माइनस स्क्रैप। कौन सा स्क्रैप? नॉर्मल स्क्रैप। नॉर्मल स्क्रैप एक्सपेक्टेड। आपका एक्सपेक्टेशन कितना नॉर्मल स्क्रैप होगा? और नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड यूनिट प्रोड्यूस का मतलब होता है क्या? टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, लॉस एक्सपेक्टेड। तो टोटल कॉस्ट डेबिट हुआ था 3,90,000। यस और नो? माइनस कितना स्क्रैप आपको मिला है स्क्रैप बेचने से? 40,000। टोटल इनपुट मेरा 1 लाख था। 10,000 माइनस कितना लॉस यू आर एक्सपेक्टिंग? 2,000। बोलो तो पर यूनिट का खर्चा कितना हुआ? 43.75 43.75। 43.75। यहां पर क्या होगा सर? 3,50,000। आप लोग 3,50,000 डिवाइडेड बाई 8,000 कीजिए, देखिए 43.75 ही आएगा। आया? Yes, sir. चलो जी, तो यहां पर आते हैं प्रोसेस बी। मतलब जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे लॉस होगा, बाय इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूं जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन भी वही हुआ है। 10,000 में 20% लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है आप 8,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउटपुट होगा। देखिए 8,000 आउटपुट हुआ है बिकॉज प्रोसेस बी का 8,000 ही दिखा रहा है। नाउ प्रोसेस ए से कितना आया है? आपको सर 10,000 नहीं लिख सकता हूं, 8,000। और अमाउंट 3 लाख कितना हो जाएगा? 50। रेट कितना? 43.75। बाकी तो सर सेम ही है, ठीक ही है। ओके, फिनिश गुड्स कितना होगा सर? यहां पर भी नॉर्मल लॉस बोला गया है। यस, नॉर्मल लॉस बोल दिया है। कितना नॉर्मल लॉस सर इस एरिया में होगा? इस एरिया मतलब प्रोसेसिंग ऑफ बी में, बाय प्रोसेस सॉरी बाय नॉर्मल लॉस कितना? नॉर्मल लॉस कितना? सर इस स्टेज में जो इनपुट होगा उसका 10%। इसका मतलब इस स्टेज में इनपुट है 8,000, तो 10% ऑन 8,000 कितना बेटा? 800 रेट कितना करके स्क्रैप आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 30 सॉरी 30, रेट 30। तो स्क्रैप कितना एक्सपेक्टेड है? 24,000 24,000। तो फिनिश गुड्स में कितना आ जाएगा? 7,200।
7,200। तो रेट कितना मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा आज का? पहले ये बोलो इसका टोटल कितना है? 6,40,000। 6,40,000। सर यहां पर भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम होगा। कितना होगा सर? 6,40,000 माइनस कितना स्क्रैप माइनस होगा बेटा? 24। आपका हिसाब अनुसार कितना था सर? 8,000 माइनस 1,600। ओके, रेट बोलो। 85.55। 85.55। तो यहां पर गलत, आई थिंक फ्रैक्शन में आया है फिगर। यस और नो? सर 8,000 माइनस 800 होगा। 6,40,000 माइनस 24,000। सर 8,000 माइनस 800 होगा ना? ओ हो सॉरी 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 एक्सट्रीमली सॉरी। डिवाइडेड बाय 7,200 85.5555 है। अगर आप लोग, मैं मान लेता हूं 56, आप लोग यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए। आप लोग तो जानते हैं टोटल आपका 6,40,000 होगा। यस और नो? आप यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए तो एक बार 85.56, एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आप लोगों को। आप मल्टीप्लाई कीजिए उस रेट से। देखिए 7,200 इंटू 85.56, फिगर कितना आ गया? 616,032। देखिए तो टैली किया है। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। सर ये तो देख ही रहा हूं 32 रुपीज ज्यादा हो गया, बिकॉज अप्रोक्सीमेशन कारण के लिए। तो सर ये सिचुएशन में क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, चुपचाप बैलेंसिंग फिगर ले लो। चुपचाप बैलेंसिंग फिगर ले लो और कुछ नहीं करना है। 6,16,000 ऑटोमेटिकली ये 85.5.6 तो लिखेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करके फिगर मत लिखिएगा। इसका कारण है आपका डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होगा ही। सो दैट आप जब भी आप अप्रोक्सीमेशन करिएगा, ऑलवेज याद रखना मेरा डेबिट इक्वल टू सर क्रेडिट तो होना ही है। तो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट अगर मिसमैच कर रहा है तो मुझे बैलेंसिंग फिगर ले लेना है। ये मिसमैच का कारण क्या है? गलती ना अप्रोक्सीमेशन एरर। आपको रेट जो लिखना है लिखिए और ये अमाउंट को माइनस करके फिगर बैठाइए। क्लियर और नॉट? तो प्रोसेस अकाउंट विथ नॉर्मल लॉस मैंने आप लोगों को सिखाया है। कल क्लास में हम लोग दिखेंगे सेम प्रॉब्लम में, अगर सर जो लॉस एक्सपेक्ट कर रहा हूं उससे ज्यादा लॉस हुआ, मतलब यहां पर मैंने एक्सपेक्ट किया था 20% लॉस होगा, आया भी है आउटपुट 8,000 का, आया भी 8,000 का। लेकिन मान लीजिए यहां पर 8,000 का जगह 7,000 आया। क्या कैसे करेंगे वो कल का क्लास में हम लोग सीखेंगे, आज का क्लास के लिए नहीं। तो आज का क्लास में हम लोग कितना सीखे हैं? सिंपली हम लोग सीखे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, उसका फीचर्स क्या होता है, कौन कौन सा इंडस्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग एप्लीकेबल है, और प्रोसेस कॉस्टिंग का अकाउंट का नाम कैसे बनाते हैं, उसका वैल्यूएशन कैसे करता है, एंड नॉर्मल लॉस रहता है तो कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है। क्लियर? कोई डाउट यहां पर? नो सर। नो सर। वेरी गुड। चलिए